बाइक्स जो कभी मेल्स का पैशन कहा जाता था, आज तमाम फीमेल बाइकर्स हमारे साथ मौजूद है। देखिए बहुत कम मौका होता है जब इस तरह के जोनल में हम फीमेल्स को देखते हैं, और आज ये तमाम महिलाएं हैं, पूरे दिल्ली एनसीआर के यहाँ पर फीमेल बाइकर्स हैं। कैसे पैशन आया, और बहुत बड़ी, क्योंकि जो महिलाएं होती हैं कई जिम्मेवारियों का निर्वाह करती हैं, तो ऐसे में अपने इस पैशन को किस तरह से इन्होंने जिंदा रखा हुआ है। आज दीप्ति हमारे साथ मौजूद हैं। मैम, आज आप यहाँ पर आए सोशल कॉज के लिए। मैं जानना चाहूँगी कि महिला बाइकर्स ये बहुत कम सुनने को मिलता है, तो पिछले 20 सालों से हमारे देश में हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, और बात तो बहुत सारी करते हैं लेकिन करना पड़ता है उसको। तो हमने ये सोचा कि बाइक चलाना सशक्तिकरण का एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है कि जब एक लेडी बाइक पे बैठ के सड़कों पे जाती है तो लोग ये सोचते हैं कि औरत भी बाइक चला सकती है। तो औरतों का काम सिर्फ घर में रहना और घर की काम करना नहीं, औरतों का काम है जो भी काम करो वो पूरे गर्व के साथ, सम्मान के साथ करो। तो बाइक राइडिंग हमारा एक ऐसा तरीका है जिससे हम ये एक्सप्रेस कर पाते हैं कि विमेन आर नो लेस एंड इफ दे वांट टू डू एनीथिंग इट्स ऑल राइट। मतलब ऐसा नहीं है कि अ वुमन राइडर और अ मैन राइडर, इट्स जस्ट अ राइडर। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि लड़कियां बाइक चला रही हैं, लेकिन आज भी मेंटालिटी ऐसी है। एग्जैक्टली। और कई घरों में तो अलाउ भी नहीं करते लड़कियों को बाइक चलाने के लिए। आप देखोगे जब लड़का बड़ा होता है उसको बाइक दिलाते हैं, लड़कियों को स्कूटी दिला देते हैं। सो आवर पर्पस इज टू मेक अ स्टेटमेंट एंड से दैट लेट पीपल लिव देयर लाइफ द वे दे वांट टू। We don't really have to make a statement. We just have to be happy with what we do in our life. स्कूटी नहीं हो, बाइक्स भी चला सकते हैं। देखिए सारी फीमेल बाइकर्स यहाँ पर अपने आप में एक रोल मॉडल है, और हम सभी से आपको ज़रूर रूबरू कराएंगे। मैम, आपका क्या नाम है? मेरा नाम नुपुर है। कब से आप कर रहे हैं? मैं एक्चुअली बाइकिंग कर रही हूँ जब मैं 10th स्टैंडर्ड में थी, तब शायद लीगल भी नहीं था, मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं था, बट शौक था। तो जिसकी भी बाइक मिल जाती थी, मेरे भाई के फ्रेंड्स की, तो बस ऐसे ही शौक था। एंड मैंने उसको काफ़ी टाइम तक उसको फॉलो किया, बट एक टाइम के बाद जब शादी हुई तो ऑब्वियसली शादी होती है, बच्चे होते हैं, सब कुछ छूट जाता है। तो मेरा भी 7-8 साल तक आई टुक अ ब्रेक, लॉन्ग ब्रेक। बट एक टाइम के बाद मुझे था कि जब मेरी बेटी 2 साल की हो गई कि अब मुझे वापस ये अपना जो पैशन है उसको कैरी फॉरवर्ड करना है और वापस बाइक चलानी है। तो मैंने एक नई बाइक खरीदी और दोबारा शुरू किया। तो अब मुझे वापस 5 साल हो गए हैं टू बाइक विद माई फ्रेंड्स एंड विद माई ग्रुप। एंड आई थिंक यही सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि आपका जो भी मन करे, इट्स नॉट अबाउट कि कोई लड़की बाइक नहीं चला रही है तो वो कोई मतलब अच्छी बात नहीं है। मतलब ये है कि जो भी आपका मन करे वो करना चाहिए, और जो भी आपको खुशी दे वो आपको करना चाहिए। ये सोच के नहीं रुकना चाहिए कि ये हमारा काम नहीं है। बिल्कुल। सो खुशियाँ इम्पोर्टेंट है मैम। मैंने देखा हर एज ग्रुप है, और यहाँ पर जब सड़कों पर आप उतरते हैं हेलमेट पहने और बाइक के साथ, तो लगता ही नहीं है कि कोई एज का डिफरेंस है, और वही जो है जोश नज़र आता है। और ज़रूर पूछना चाहूँगी कि बच्चे जो है जब आपको देखते हैं तो कितना प्राउड फील करते हैं? माई सन इज़ रियली प्राउड ऑफ मी। वो तो मतलब मेरी पिक्चर्स ही वो दिखाता है अपने दोस्तों की जिस पे मैं बाइक पे बैठी हुई हूँ। माई मॉम इज़ अ बाइकर इज़ द स्टेटमेंट दैट ही मेक्स ऑल द टाइम। कोई भी पूछ ले मम्मी क्या करती हैं, मम्मी बाइकर है, यही जवाब मिलता है। एंड वी फील रियली प्राउड कि एटलीस्ट हमारे आने वाली जनरेशन तो हमको बहुत सपोर्ट करती है। एंड दे हैव नो डिफरेंस कि मम्मा बाइक चला रही हैं, पापा बाइक चला रहा है। मैम, मैंने बड़ी अच्छी, आप हरियाणवी बोल रहे थे और मैं हरियाणवी में ही, मुझे इतनी अच्छी नहीं आती है। आपसे पूछना चाहूँगी कि आपके हस्बैंड भी साथ हैं, तो हरियाणवी फैमिली में बाइक चलाना और आफ्टर मैरिज बाइक चलाना बड़ा मुश्किल होता है, तो कितना मोटिवेशन मिलता है? और आपने जब स्टार्ट किया तो क्या मोटिवेशन था? तो अभी हरियाणवी में बोलना है मुझे? बिल्कुल हरियाणवी So, ऐसा है, मैं फौजी फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मेरे फादर फौज में रहे हैं, और मैं 9वीं क्लास से ही बाइकिंग करती हूँ जी। और 9वीं क्लास से उसके बाद मैंने शादी के बाद छोड़ दिया था। एक थ्रिल सा पैदा होता है जब मैं बाइक चलाती हूँ ना, तो वो जो खुशी है, जब मैं स्ट्रेस में हूँ तो मेरे को बाइक चाहिए, जब लोग शॉपिंग पे जाते हैं तो उसकी बजाय मुझे बाइक चाहिए। तो ये अपना एक टेस्ट होता है जिसको आपको सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आपको उस कम्युनिटी में जाना है तो आप खुद सीख जाते हैं उस चीज़ को। और बात रही हरियाणा की, हम हरियाणा में खड़े हैं। अगर हरियाणा में खड़े हो कभी हरियाणवी नहीं बोल सकते तो कित बोल लेंगे? बिल्कुल। जिस सब का समझ में आवा है। और दूसरी बात यह
है एक मेरे जो हस्बैंड हैं वो बहुत स्पोर्टिव हैं और इसमें बीइंग जाट और बीइंग हरियाणवी की बात नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर लड़कियां फौज में भी हरियाणा से हैं, बहुत सारी लड़कियां पुलिस में भी। बेल्ट की जो नौकरियां हैं मेरे ख्याल से हरियाणा की लड़कियां कर रही हैं ज़्यादातर, जो बेल्ट की नौकरी जिसको बोलते हैं हम लोग, फौज की हो चाहे पुलिस की हो या स्पोर्ट्स के अंदर हरियाणा, तो इट्स ऑल अबाउट हरियाणा। तो मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ कि मैं हरियाणा से हूँ, हरियाणवी बोल सकती हूँ। और थोड़ा थोड़ा जब हम कभी रात को कहीं बाइकिंग ले जाते हैं थोड़ा काम भी आती है हरियाणवी। जी बिल्कुल बिल्कुल, बोल्ड एंड ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन है। मैम आपने राइड किया, पहला तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर आप लोग बाइक राइड करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी कितना फील करते हैं? चाहे सड़कों की बात करें या ट्रैफिक जैम, कुछ आपको लगता है कि इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है? सब जगह इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। पर कितना पैशनेट है इसे लेकर, और करियर और पैशन दोनों को साथ साथ लेकर चलना बड़ा टफ होता है, क्योंकि काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होती हैं। You can't say career and passion also because passion is always separate from घर बनाना। मेरे 2 बड़े बच्चे हैं, one is 20, other one is 18। तो बच्चों को अब छोड़ के नाउ आई फॉलोड माई पैशन। बिल्कुल, देखिए पैशन जो है वो कुछ भी करवा सकता है। मैम क्या कहेंगे आप कि बाइक राइड करना एक अपने आप में जो है, जब भी आप किसी को बताते हैं कि आप बाइक राइड करते हैं तो एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू से आपको देखते हैं। हाँ, एक ये चीज़ देखी जाती है कि ये लड़की अपने लिए खड़ी हो सकती है। शी इज़ बोल्ड, शी इज़ स्ट्रॉन्ग एंड शी इज़ फेयर इनफ टू टेक ऑन डिसीजंस। आई थिंक ये हर लड़की को करना चाहिए, और लेडी, लड़की, मदर, सिस्टर, ये सब, इन सब में इतनी ताकत होती है कि ये दुनिया चला देती हैं पूरा। बिल्कुल। तो अपने लिए खड़े होकर जीने में क्या लगता है? बिल्कुल बिल्कुल, अपने लिए जीने में क्या लगता है। और कुछ और हमारे साथ राइडर्स यहाँ पर मौजूद हैं। मैम आपसे पूछना चाहूँगी मैं कि बोल्ड इमेज बन जाती है जब आप बाइक राइड करते हैं कि लड़की टफ है, तो उसका फ़ायदा होता है या नुकसान होता है? फ़ायदा ही है, क्योंकि वो आपकी कहीं ना कहीं पर्सनालिटी में भी झलकता है। बिलोंग टू अ स्पोर्ट्स इंडस्ट्री, सो ऑफ कोर्स आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट फॉर डेली, सो इट्स अ नाइस फीलिंग ऑल अराउंड। जी, तो देखिए पैशन जो है वो इन सारी जितनी भी फीमेल्स ने हमने बात की, लगातार जो है जिस तरह से महिलाएं हर क्षेत्र में आगे आ रही हैं, और एक बड़ी अच्छी बात कही कि जो एक बैरिकेड लगाया हुआ है कि स्कूटी लड़कियों के लिए और बाइक वो मेल्स के लिए है, उस बैरिकेड को तोड़ने का काम ये तमाम जो महिला बाइकर्स हैं वो ये कर रही हैं। और ना केवल अपना परिवार चला रही हैं, अपने बच्चों का भरण पोषण कर रही है, बल्कि साथ साथ अपना करियर और पैशन भी इन्होंने जिंदा किया हुआ है, जो कि बाकी जो फीमेल्स हैं उनके लिए भी एक रोल मॉडल साबित हो रही है। फरीदाबाद से पूजा शर्मा, पंजाब केसरी।